वेलकम बच्चों। तो आज हम आपको रजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी क्या होता है इस बारे में आपको हम बताएंगे। तो कुछ बातें एक्सपेरिमेंटली देखी गई कि किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक्सपेरिमेंटली resistance of a wire is R is directly proportional to L. L माने length of conductor and R is inversely proportional to A. ए माने क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। ए जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए ये बातें ऑब्जर्व की गई सो दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A, इसलिए R is equal to rho L by A, where rho is proportionality constant called electrical resistivity of material of conductor। तो आप देख रहे हैं ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, लेंथ और एरिया ये किसी वायर की प्रॉपर्टी है। लेंथ ज्यादा होगा कि कम होगा ये वायर की प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, दैट इज रेजिस्टिविटी एंड दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो चलिए आइए इससे थोड़ा सा और आगे बढ़े। इसलिए रो बराबर क्या आ गया? दैट इज आर ए बाई एल, इफ लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर एंड एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन रो इज इक्वल टू आर। क्या मतलब हुआ कि अगर किसी भी मटेरियल का हम 1 मीटर लंबा वायर L 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, इसका मतलब 1 मीटर क्यूब का 1 मीटर क्यूब मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक हो, तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो गया और लेंथ भी 1 मीटर स्क्वायर हो गया। अगर एक हम क्यूब ले तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कहलाती है। तो चलिए the resistivity of material of conductor is numerically equal to resistance of conductor of that material of unit length and unit cross section area। यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का अगर कोई कंडक्टर है तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है दैट रेजिस्टेंस इज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। और अगर आप ध्यान देंगे तो ये फार्मूला भी आप जान गए, रो इज इक्वल टू आर
A by L, तो यहां से इसके हम यूनिट पा जाएंगे। तो इन SI यूनिट ऑफ resistivity of material of conductor is, जरा यूनिट देखिए, तो यूनिट ऑफ रो दैट इज ओम, और एरिया ऊपर है तो ये मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा, तो ओम मीटर, ओम मीटर, तो यूनिट क्या आ गई इसकी, द यूनिट इज ओम मीटर। कुछ आप स्पेसिफिक वैल्यू जान लेंगे, यूनिट जान लिए, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू, जैसे कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी कितना होती है कुछ अंदाजा होना चाहिए आपको, सेमी कंडक्टर के लिए कितना होती है रेजिस्टिविटी आपको अंदाजा होना चाहिए, ऐसे ही इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी कितना होना चाहिए आपको अंदाजा होना चाहिए। तो एक आपको अंदाजा दे रहा हूं मैं कि रेजिस्टिविटी कितना होती है, और जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी, जब उस मटेरियल का हम एक वायर बनाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, किन बातों पर डिपेंड करती है, ये अभी आगे हम लोग सीखेंगे। लेकिन क्या होती है समझ गया कि अगर हम कोई मटेरियल ले लें और उसका यूनिट क्यूब ले लें तो उसी का रेजिस्टेंस उसकी रेजिस्टिविटी कहलाता है, और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो और किन किन बातों पर डिपेंड करता है, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, और यही आज का हमारा टॉपिक भी है। तो ध्यान में आ जाए आपको कि ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, द वैल्यू ऑफ resistivity of following materials are in the order as given। किस ऑर्डर में होता है ये आपको गिवन है। तो क्या क्या गिवन है, जैसे फॉर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी रो की जो वैल्यू होती है वो 10 टू पावर -8 मीटर के ऑर्डर में होती है, 10 टू पावर -8 ओम मीटर के ऑर्डर में होती है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही एक और चीज है एलॉय। एलॉय क्या है, एलॉय मीन्स that is the material in which metals or non-metals are mixed in a particular fixed ratio. This homogeneous mixture is said to be alloy. तो alloy मिश्र धातु जो बनती है वो उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है ये बड़े काम की होती है, क्योंकि इससे हम एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि वाई स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस या वाई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल रेजिस्टेंस इज मेड बाय एलॉय। एलॉय से क्यों बनाया जाता है, तो इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि एलॉय से क्यों बनाया जाता है। अभी एलॉय की रेजिस्टिविटी का ऑर्डर सीख रहे हैं। तो एलॉय की रेजिस्टिविटी का ऑर्डर जो होता है रो दैट इज 50 प्लस माइनस 10 टू पावर -8 ओम। ऐसे ही फॉर सेमीकंडक्टर रो इज इक्वल टू, फॉर सेमीकंडक्टर रो इज इक्वल टू, इसका ऑर्डर होता है 0.01 ओम मीटर, एंड फॉर इंसुलेटर ये काफी ज्यादा होगा। इंसुलेटर के लिए जो रो की वैल्यू होती है, रो की जो वैल्यू होगी दैट बिकम्स 10 टू पावर 5 टू 10 टू पावर 16 ओम मीटर, इतने हाई ऑर्डर का होता है। दैट इज सेमीकंडक्टर। तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि रेजिस्टिविटी क्या होती है और इस पर कैसे काम चलता है। तो बड़े अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे इस पर, इसी छोटे से फार्मूले पर R इज इक्वल टू रो L बाई A पर इतने बढ़िया सवाल बनते हैं कि बहुत मजा आता है लगाने में। बुक में आपके सवाल दिए होंगे, जरूर लगाइएगा। तो आइए हम लोग कुछ टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, इसके बाद इस पर सवाल भी हम लोग अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में जरूर लेंगे हम लोग। तो चलिए पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, एक बार डिस्कस। फैक्टर्स
अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है अभी हम लोगों ने सीखा। वी नो दैट, अभी हम लोगों ने जाना है कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए। इट्स इंप्लाइज दैट रो इज इक्वल टू R A बाई L। ये तो हम लोग जान ही रहे हैं। अब आइए जरा हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें और फिजिक्स के लैंग्वेज में समझे कि रेजिस्टिविटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है, तो आपको हम समझाएंगे कि रेजिस्टिविटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो आइए हम लोग देखें कि वैसे देखने में रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R A बाई L है, तो आपको लगता होगा कि रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ और मटेरियल पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर एक सिंपल फार्मूला दिखाई पड़ रहा है, आइए इसको एक्सप्लेन करें। बट I is equal to NEA VD, जहां पर आप इस रिलेशन को पढ़ चुके हैं। I इलेक्ट्रिक करंट होता है, N is the number of free electrons in the conductor, E that is the charge of electron, A is the cross section area of conductor, and VD is the drift velocity of electron. The electric current I conduct through a wire of length L, cross section area A, and electron density, free electron density and free electron density N if potential difference V applied across its end, अगर कंडक्टर के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस V लगा दिएंगे आप, तो यहां पर इतनी करंट फ्लो करने लगेगी। हियर VD कितना हो जाएगा, VD हो जाता है EE टाउ बाई M, या इट्स इंप्लाइज दैट VD is equal to EV tau by ml, where E, that is V by L, is electric field established along conductor। तो यहां पर आपका VD आ गया, तो ये वैल्यू उठा के यहां रखी जाए। फ्रॉम above equations we get, ये वैल्यू यहां रख देंगे, तो I इज इक्वल टू NEA और VD की जगह क्या आ गया, EV टाउ बाई ml। तो यहां पर अगर इसको थोड़ा और सॉल्व कर लिया जाए तो I बराबर क्या आ गया, NE स्क्वायर टाउ बाई ml, यहां कैपिटल A आ गया और ये V आ गया, इस फॉर्मेट में आ गया। इसको थोड़ा हम सेट कर लिए हैं। अब आइए इसी की थोड़ा सा और हम इसको एक्सप्लेन करके समझें। तो इसलिए V by I that becomes ml upon NE स्क्वायर टाउ A, इस फॉर्म में आ गया। बाई ओम्स लॉ से आप जानते हैं, बाई ओम्स लॉ V by I that is equal to R माने रेजिस्टेंस
ऑफ वायर या कंडक्टर। तो इसलिए R बराबर आ गया ml अपॉन n e स्क्वायर टाउ a। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम कंपेयर कर लें, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें तो देखें जरा क्या जाता है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। यहां पर R इज इक्वल टू क्या आ गया, ml अपॉन n e स्क्वायर टाउ ए। तो L और A तो सेम है, जो बाकी चीज है वही तो रो आ गया। सो दैट resistivity of material of conductor is rho becomes m n e स्क्वायर टाउ। अब अगर आप इस पे आप गौर करिए तो जरा समझिए कि यहां m क्या है, दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है, स्मॉल e क्या है, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिलाकर जो रेजिस्टिविटी होती है, इट्स इंप्लाइज दैट रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n एंड रो इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। तो आप देख रहे होंगे कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, वो उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। और जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां रेजिस्टिविटी कम होगी। यही उस दिन एक प्रश्न भी आया था कि सिल्वर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कोलिजन ज्यादा होंगे। नहीं, कोलिजन इस पर डिपेंड नहीं करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा हो गए तब तो रेजिस्टिविटी कम हो गई। रेजिस्टिविटी कम हो गई मतलब वो गुड कंडक्टर हो गया। रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टिविटी कम है, ये मामला हो गया। और यहां पर टाउ पे गौर करिए, दैट इज average relaxation time. Average relaxation time means the time interval between two successive collision of electrons when it is drifted. तो electrons drift करेंगे तो उनका टकराना, मैंने कहा था कि ऑसिलेशन ऑफ आयंस पर डिपेंड करेगा और वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, कोलिजन जल्दी होंगे। कोलिजन जल्दी होने मतलब टाउ घटेगा, टाउ घटेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ध्यान देंगे यहां पर जो है वो टाउ जो है वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और टाउ जो होता है टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ध्यान में आ गया होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि कोलिजन्स जल्दी होंगे, अर्थात रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। तो ये बातें आपको कुछ पकड़ में आ गई होंगी और उम्मीद है कि यहां से आप एक अच्छा निष्कर्ष निकाल पा रहे होंगे कि कैसे कुछ बातें आगे बढ़ती हैं। आइए 2 बातें हम और जोड़ दें और इसके बाद कुछ और आगे बढ़ाएंगे। एक आपको जानना चाहिए कंडक्टिविटी क्या होती है, या पहले कंडक्टेंस जान लीजिए। कंडक्टेंस को हम दिखाते हैं कैपिटल G से। कंडक्टेंस क्या होता है, और एक और चीज जानेंगे कंडक्टिविटी क्या होता है। पहले आइए कंडक्टेंस जाने। तो क्योंकि जुड़ी हुई डिफिनेशन है इसलिए दोनों एक साथ यहां ले रहे हैं हम। तो द रेसिप्रोकल ऑफ resistance is called कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। ध्यान रखेंगे किसी मटेरियल का या किसी भी वायर का जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई, in SI unit of conductance G is कंडक्टेंस में क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस उल्टा है, रेजिस्टेंस की होती है ओम, इसका हो जाएगा ओम इनवर्स, या इसी को हम लोग महो भी कहते हैं, ओम इनवर्स या महो भी कहते हैं। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो गई, आपको ध्यान में आ गया होगा, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब आप जानेंगे कंडक्टिविटी क्या होता है। कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा से, तो जैसे रेजिस्टेंस
का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, वैसे रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी। तो ध्यान में आ गया होगा, द रेसिप्रोकल ऑफ resistivity is called conductivity of material of conductor। तो आप समझ गया फार्मूला इसका क्या होगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है 1/ρ, ये आ गया। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो इन SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज ओम इनवर्स, क्योंकि ओम मीटर होती है तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसी को आप महो पर मीटर के रूप में भी कह सकते हैं, महो पर मीटर के रूप में भी कह सकते हैं। तो कंडक्टेंस क्या हो गया, कंडक्टिविटी क्या हो गया, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि दो टक्करों के बीच में टाइम क्या लग रहा है, तो मैंने कहा ये टाइम डिपेंडेंट होता है, तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उम्मीद है इतनी बातें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। बहरहाल अभी अगर आपको कुछ पूछना है तो बिल्कुल आप निसंकोच यहाँ पूछेंगे, हम बताएंगे आपको। और अगर किसी को कुछ बीच में पूछना है तो आप कमेंट कर लेंगे या मैसेज कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको डील करेंगे। यहाँ पर अगर कोई दिक्कत हो, कोई बात अभी नहीं समझ में आई हो तो आप बता दीजिए।